जो हमारे लिए अच्छा होता है ईश्वर हमेशा वही करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं। दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। आज की कहानी उन लोगों के लिए जिनके मन में ईश्वर को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ऐसा ही एक बार अर्जुन ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, धरती लोक पे जितने अच्छे इंसान हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, और जो लोग बुरे हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। ये ईश्वर का कैसा न्याय है, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। मैं ये बात तो जरूर जानता हूँ कि ईश्वर के न्याय में कभी भूल नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इसका क्या राज है वो बताइए। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने अर्जुन को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की। धरती लोक पे दो दोस्त थे, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा था वो हर तरीके से अच्छा था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता, सच बोलता, भगवान की भक्ति करता, मेहनत से काम करता। और जो बुरा था उसके अंदर सारे बुरे ऐप थे, चोरी करना, सबके साथ गलत व्यवहार करना, सारे ऐप उसके अंदर थे। एक दिन की बात थी, उस बुरे इंसान के पास पैसे नहीं थे, तो वो सोचने लगा कि आज का खर्चा कैसे चलेगा। एक मंदिर के पास खड़ा था, उसने देखा कि लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, क्यों ना इस चढ़ावे को चुरा लिया जाए। और उसने इंतजार किया पुजारी के वहां से हटने का। जैसे पुजारी थोड़ा सा इधर उधर हुए, उसने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और वहां से भाग निकला। इतने में वो अच्छा इंसान उस मंदिर में भगवान की पूजा के लिए आया और पूजा करने लगा। पुजारी भी आए और पुजारी ने उसे प्रसाद दिया। तो पुजारी ने अचानक क्या देखा कि मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे नहीं है, और पुजारी को उस पर शक होने लगा। पुजारी ने उसे बहुत बुरा भला कहा, चीखने लगा। लोग इकट्ठा हो गए, उसे बहुत जलील किया गया। नौबत यहां तक आन पड़ी कि उसे मार पड़ने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के वहां से निकल गया। मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया। उस एक्सीडेंट में उसे कुछ खरोच आई, थोड़ा सा खून निकल आया, और उसी वक्त उस बुरे इंसान को एक पैसों से भरा हुआ बटुआ मिला। ये देखकर उस अच्छे इंसान को बहुत बुरा लगा। उसने भगवान की तरफ देखा और बोला, प्रभु, मैंने तो जीवन में आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं, हमेशा दुख देते हैं। ये सबके साथ गलत करता है, सबके साथ बुरा करता है, लेकिन जीवन में से हमेशा खुशियां मिलती हैं। समय के साथ दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु लोक में जब यमराज के सामने हाजिर हुए तो उस अच्छे इंसान ने यमराज से सवाल किया, पूछा, मैंने तो जीवन में आज तक नीचे कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे फिर भी हमेशा दुख दिए। इस बात का जवाब मुझे इस नीचे धरती लोक पे तो कोई दे नहीं पाया, तो कृपया करके आप बताइए। तो दोस्तों, यमराज का जवाब बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यमराज ने बताया कि उस दिन मंदिर की सीढ़ियां उतरते वक्त जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म अनुसार उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, लेकिन तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्म देखकर ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी खरोच लगाकर छोड़ दिया, और उसके पिछले जन्मों के हिसाब से उस दिन उसे एक बहुत बड़ा राजपाट मिलना था, लेकिन भगवान ने उसके इस जन्म के कर्म देखकर उसे सिर्फ कुछ रुपए देकर छोड़ दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में इतना गहरा संदेश देती है कि अगर इस कहानी को हम गहराई से समझें तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में बदलाव बहुत जल्द आएगा। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस दुनिया पर किया हुआ भरोसा टूट सकता है, लेकिन इस दुनिया के मालिक पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। और दोस्तों, ऐसी कहानियां अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में मिल जाएगा। कहानी के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।